अब ओम नाम किसका है, ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की। उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले, उसके पास ले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, ये है 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सत्र से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि अक्षर सरपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। गीता देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब हम ज्यादा न करें, यहाँ के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष जीवात्मा बाण है, ब्रह्म, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहां कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है, मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह है, 563 पर पढ़ रहे हैं,
वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता। हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पिचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, 3 गलत हो जाते हैं, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो एक खाकनवाद इनका। इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते, अर्जुन विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4थे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है 4था अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहां इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और